दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से बड़ी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो आपको आज की क्लास से 100%, जी हाँ दोस्तों, गारंटी साथ 100% आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ाना तो आएंगे, साथ में लिखने भी आ जाएंगे। बस शर्त है आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से है। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है बड़ी ई की मात्रा, अच्छे से पहचान कर लो। ये आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे इसको मैं यहाँ पे का के साथ लगाऊं, इस प्रकार से आपको अक्षर से आधी मात्रा लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है, इसी का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि इसी की मात्रा तो का के साथ लगी हुई है, तो का से क्या हो जाएगा? की। तो यहाँ पे मैं इसको सा में लगाता हूं, आप खुद बोलिए सा से क्यों जाएगा? सी। मां में लगाता हूं, मां से क्यों जाएगा? मी। दा में लगाता हूं, दा से क्यों जाएगा? दी। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर दूं। एक मात्रा इसी की तरह होती है, वो छोटी ई की मात्रा होती है, इस प्रकार की होती है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अपन आज बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो अपन खींच खींच के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? का में बड़ी ई की मात्रा की, मां में बड़ी ई की मात्रा मी, सा में बड़ी ई की मात्रा सी, दा में बड़ी ई की मात्रा दी। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है इसका, खींच खींच के, तभी जाके सही से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। ता में बड़ी ई की मात्रा ती, ता के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, इसी प्रकार से तो लगी हुई ता के अंदर। तो अपन ता को कैसे पढ़ेंगे? ती न, तो मिलके बन जाएगा तीन। इसी प्रकार से पढ़ना आपको, कैसे? तीन, ऐसे नहीं पढ़ना तीन। अगर आप तीन पढ़ोगे तो इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा तीन। जबकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो खींच के पढ़ेंगे, कैसे? तीन। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। बा में बड़ी ई की मात्रा बी च, तो मिलके बन जाएगा बीच। छा में बड़ी ई की मात्रा छी न, छीन। था मा की मात्रा था, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा थाली। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, वा में बड़ी ई की मात्रा वी, तो मिलके बन जाएगा टीवी। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान से तरीका होता है। आपको करना क्या होता है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर आपको करना क्या है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है? माँ, माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा, क्लियर है? दूसरा अक्षर कौन सा है? ना, ना के अंदर आ की मात्रा। अब करेंगे क्या, अपन एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देंगे। देखो किस तरीके से। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, कैसे पढ़ेंगे अपन माँ को? मी। ना माँ की मात्रा ना, ना के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, तो अपन ना को खींच के पढ़ेंगे ना, तो मिलके बन जाएगा मीना। आया समझ में? दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। एक बार फिर से देखिए। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, ना माँ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा मीना। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों। बा में बड़ी ई की मात्रा बी ल, बील। दा में बड़ी ई की मात्रा दी प,
दीप। हा माँ की मात्रा हा, था में बड़ी ई की मात्रा थी, हाथी। ढा में बड़ी ई की मात्रा ढी, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा ढीला। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा चीनी। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। नी ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। मा मी, मामी। छड़ी, छड़ी। झील, तो मिलके बन जाएगा झील। मी ल, मील। दा दी, तो मिलके बन जाएगा दादी। वी र, वीर। पी ला, पीला। खी र, तो मिलके बन जाएगा खीर। नी चा, नीचा। नी ली, तो मिलके बन जाएगा नीली। ही र, हीर। जी व, जीव। नी म, तो मिलके बन जाएगा नीम। खी रा, खीरा। जी त, तो मिलके बन जाएगा जीत। ढी ली, ढीली। शी शा, तो मिलके बन जाएगा शीशा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। वीडियो को रोक दो, पहले आप कोशिश करो, गलत हो तो होने दीजिए, आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? सा के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? था के अंदर बड़ी ई की मात्रा। क्लियर है? अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ना है, तो यही तो करना है। देखो किस तरीके से, सा में आ की मात्रा सा के अंदर आ की मात्रा है, तो सा को खींच के पढ़ेंगे कैसे? सा, था में बड़ी ई की मात्रा थी, तो मिलके बन जाएगा साथी। आप एक अक्षर का उच्चारण करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, सा में आ की मात्रा सा, था में बड़ी ई की मात्रा थी, साथी। आया समझ में? बहुत आसान होता, कुछ भी नहीं होता दोस्तों, बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से ये पढ़े जाते हैं। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। की ल, तो मिलके बन जाएगा कील। ती र, तीर। टी का, टीका। ची न, तो मिलके बन जाएगा चीन। का की, काकी। जा ली, तो मिलके बन जाएगा जाली। चा भी, चाभी। फी ल, फील। नी ल, तो मिलके बन जाएगा नील। ता ली, ताली। ची ल, तो मिलके बन जाएगा चील। मा ली, माली। शी ला, शीला। की इड़ा, कीड़ा। रा खी, राखी। गीत, तो मिलके बन जाएगा गीत। ची र, चीर। डी पी, डीपी। ना ली, तो मिलके बन जाएगा नाली। ही रा, हीरा। न दी, नदी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। 100% आप पढ़ पाओगे अगर आप कोशिश करोगे तो। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, जल्दी पढ़ो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, अगर आप कोशिश करोगे ना 100% आप पढ़ पाओगे। ये लिख के ले लो आप,
कोशिश करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? खा, खा के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है? उच्चारण नहीं तो करना है। देखो किस तरीके से है। खा मा की मात्रा खा, कैसे पढ़ेंगे अपन खा को? खा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? ली, तो मिलके बन जाएगा खाली। सिंपल है, एक बार फिर से देखिए। खा ली तो मिलके बन जाएगा खाली। आया समझ में? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। ना नी, नानी, गीता, गीता, शादी, शादी, धीमी तो मिलके बन जाएगा धीमी। ही ना, हीना, काली, काली, टीम तो मिलके बन जाएगा टीम। काजी, काजी, मीठा, मीठा, पानी, पानी, सीमा तो मिलके बन जाएगा सीमा। चाची, चाची, दरी, दरी, खली तो मिलके बन जाएगा खली। खीरा, खीरा, जीना, जीना, फीका, फीका, रानी, रानी, जीजा तो मिलके बन जाएगा जीजा। पीर, पीर, जीप, जीप, बीज तो मिलके बन जाएगा बीज। दीन, दीन, जीरा तो मिलके बन जाएगा जीरा। चीज, चीज। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे तीर। क्या लिखेंगे? तीर। पहले आपको करना क्या है? शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। अब तीर के अंदर पहला अक्षर पहचानना है, कौन सा है? तीर। जैसे तीर बोलेंगे ती, देखो ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा, ती बचेगा तीर। ये अपने रा बच गया, रा लिख दिया तो मिलके बन जाएगा तीर। सिंपल होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। आपको एक एक अक्षर की पहचान करनी होती है। शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, एक एक अक्षर लिखते जाओ, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब अपन लिखेंगे दीप। क्या लिखेंगे? दीप। अब दीप के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी आप खुद बोलिए। दीप। दी, जैसे दीप बोलेंगे तो दिया जाएगा, दा में बड़ी की मात्रा दी, बचेगा दीप। ये पा बच गया तो पा लिख देंगे तो मिलके बन जाएगा दीप। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगानी है? सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है? शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है। अगर शब्द का उच्चारण खींच को रहा है दीप, सीमा, इस प्रकार से, तो आपको बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है। अगर शब्द का उच्चारण कम खींच को रहा है, यानी कि जैसे बिल, किल, चिल, तो वहां पे आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। इतना सिंपल सा तरीका, और कुछ भी नहीं है। अब अपन लिखेंगे नीला। क्या लिखेंगे? नीला। अब नीला के अंदर आप खुद बोलिए, पहला अक्षर कौन सा आएगा? नी। जैसे नीला बोलेंगे नी, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, बचेगा नीला, लामा की मात्रा ला, तो अपने मिलके बन जाएगा ये नीला। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे? तीन। अब तीन के अंदर बताओ पहला अक्षर कौन सा आएगा? ती। जैसे तीन बोलेंगे ती, तो अपन यहाँ पे ती लिख देंगे, ता में बड़ी ई की मात्रा ती, बचा कौन सा अक्षर? तीन। ये ना बच गया तो ना लिख देंगे तो मिलके बन जाएगा तीन। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए बीच। बहुत आसान शब्द है बीच, जल्दी लिखो बीच। बीच के अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? बीच। बी, जैसे बीच बोलेंगे बी आएगा, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, बचेगा बीच। ये चा बच गया, चा लिख दिया तो मिलके बन जाएगा अपने ये बीच। अब चलिए मैं आपको एक और शब्द देता हूं, आप लिखिए नीम। जल्दी लिखो नीम। नीम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नीम। नी, जैसे नीम बोलेंगे नी आएगा, तो ना में बड़ी ई की मात्रा नी, बचा कौन सा अक्षर? नीम। ये माँ बच गया तो माँ लिख देंगे तो अपने मिलके बन जाएगा
नीम। अब अपन लिखेंगे कील, क्या लिखेंगे कील। अब कील के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, कील। की, जैसे कील बोलेंगे की, का में बड़ी ई की मात्रा की, बचा कौन सा अक्षर, कील। ये ला बच गया, ला लिख दिया, तो मिलके बन जाएगा अपने ये कील। सिंपल है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए थाली। थाली, जल्दी लिखो थाली। थाली के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, पहचानो, थाली। थाली, था, जिसे थाली बोलेंगे था, था में आ की मात्रा था, ली, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा अपने ये थाली। सिंपल है। अब चलिए अपन एक और शब्द लिखते हैं, टीला। अब टीला में पहला अक्षर कौन सा आएगा, टी, जैसे टीला बोलेंगे टी आएगा, तो अपन यहाँ पे टी लिख देंगे, टा में बड़ी की मात्रा टी, बचा कौन सा अक्षर, टीला, जैसे टीला बोलेंगे ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा अपने ये टीला। आ रहा है समझ में। अब चलिए अपन लिखेंगे नीचा, क्या लिखेंगे, नीचा। अब नीचा में पहला अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, नीचा। नी, जैसे नीचा बोलेंगे नी आएगा, तो ना में बड़ी ई की मात्रा नी, बचा कौन सा अक्षर, नीचा, जैसे चा बोलेंगे चा माँ की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा अपने ये नीचा। अब चलिए मैं आपको एक आसान सा शब्द देता हूं, आप लिखिए वीर। वीर, जल्दी लिखो, वीर। वीर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, वीर। वीर, जल्दी लिखो, किस तरीके से लिखा जाएगा, वीर। वीर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, वी, जैसे ही वीर बोलेंगे वाह में बड़ी ई की मात्रा वी, र, तो मिलके बन जाएगा अपने ये वीर। अब अपन लिखेंगे टीका। टीका में पहला अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, टीका, जैसे टीका बोलेंगे टी, तो टा में बड़ी ई की मात्रा टी, बचा कौन सा अक्षर, टीका, जैसे का बोलेंगे का माँ की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा अपने ये टीका। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ाना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।